नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धन के चरण, सुन लो मेहर बान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धन के चरण, सुन लो मेहर बान। खुद को भूली है जो रू, उसका है बस तू ही तू। तुझ पे रूह कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धन के चरण, सुन लो मेहर बान। मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी। मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी। इश्क देखा आपका जानी साहिबी आपकी। अब तो है बस ये लगन, देखो अपना मूल तन है बका में जहां। खुद को भूली है जो रू, उसका है बस तू ही तू। तुझ पे रूह कुर्बान। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूँ। रबद को करके दफन, तोड़ दो झूठा सुपन। अंग लगे अंगना, खुद को भूली है जो रू, उसका है बस तू ही तू। तुझ पे रूह कुर्बान। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तरक है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तरक है।
खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें है नम, साथ है हैरान, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धन के चरण, सुन लो मेहर बान, सुन लो मेहर बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाग तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ का 31वां प्रकरण बेहद वाणी चल रहा है, जिसकी 134 चौपाई हो गई है। अभी 135वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बेहद वाणी यहाँ पर आई, भरत खंड में आई, 28वें कलयुग में आई और इस 14 लोकों के विशेष ब्रह्मांड में आई। इसलिए ये ब्रह्मांड भी धन है, धन धन है, ये भरतखंड धन धन है, ये कलयुग धन धन है, और हम सब धन धन है कि हमें ये वाणी मिली। हम ऐसे कलयुग में आए, हम ऐसे भरतखंड में आए और ऐसी हमें तारतम वाणी मिली, और ऐसे हमें धनिदेव चंद जी के रूप में राजी महाराज मिले। हमें इस ढंग से 5वें दिन की लीला में श्री इंद्रावती जी के तन में राजी महाराज मिले, और आज छठे दिन में हम मोमिनों के साथ परमहंस है, और हम सब इस वाणी को बहुत ही अच्छे तरह से समझ रहे हैं, और राज्य हमें ये समझने की शक्ति दे रहे हैं राज्य हमें समझा रहे हैं और हमें धीमे धीमे अपनी तरफ ले जा रहे हैं। तो धन धन धनी 700, धन धन तारतम पूर्ण प्रकाश ल्याय के सुख दिए हम। तो धन धन धनी 700, सब सुंदर साथ धन धन है। धन धन तारतम, ये तारतम वाणी धन धन है। पूर्ण प्रकाश ल्याय के सुख दिए हम, ये तारतम वाणी में ही परम धाम के पूर्ण सुख यहाँ पर लाकर दे दिए हैं। इसी वाणी में परम धाम है, इसी वाणी में ही स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान है, और ये रचना श्री श्यामा जी की है, और इसी में ही ब्रज है, इसी में ही रास है, इसी में मोहम्मद बैठे हैं, इसी में ही धनिदेव चंद जी बैठे हैं, और इसी में ही इंद्रावती जी बैठी हैं। तो ये सब पूर्ण प्रकाश ल्याय के 7 दिन की लीला इसमें समाहित है। सुख दिए हम, इस प्रकार राजी महाराज हमें इस वाणी के माध्यम से परम धाम से आने से लेके परम धाम से जागने तक के सारे सुख इस वाणी के माध्यम से हमें दे रहे हैं। तारतम रस बेहद का सब जाहिर किया, बहुत विदेश सुख साथ को खेल देखते दिया। ये बेहद का रस है जो राजी इस तारतम वाणी के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं सबके बीच में। इंद्रावती जी को ये शोभा मिली है कि वो इस रस को सब में जाहिर कर रही है। बहुत विदेश सुख साथ को खेल देखते दिया, ये खेल काल माया का ब्रह्मांड दिखाते दिखाते राजी महाराज परमधाम के अनेकों सुख इस वाणी के माध्यम से हम सुंदर साथ को दे रहे हैं, जिसमें हम हर दिन में झीलते आए हैं उन प्रेम रस में। ब्रज में भी झीले, रास में भी झीले, धनिदेव चंद जी के समय पे भी आड़िका लीला में उस प्रेम रस को हमने पिया। फिर हमने इंद्रावती जी के दिन में 5वें दिन में तारतम वाणी के उद्गम से इस रस को पिया। आज छठे दिन में इस वाणी के मंथन से हम इस रस को पी रहे हैं।
चरचनी और चितवनी के रूप में इस रस को पी रहे हैं। तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जिमी का सुख होवे ताको। क्या कह रहे हैं, इस तारतम वाणी में कितना बल है। ये धन धन तो है ही है, लेकिन इसमें बल कितना है। पिलाइए जाको, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको। ये तारतम का रस है जो वाणी के रूप में आया है, इसको जिसको भी पिला दे, जहर चढ़िया हुए जिमी का सुख होवे ताको। उसके ऊपर ये माया का कितना भी जहर चढ़ा हुआ हो, इस जमीन का जो विश्वरी जमीन है, इसका कितना भी जहर चढ़िया हो, उसको सुख होता है, उसको सुख होने लग जाता है, उसको सुख मिलने लग जाता है, उसका ये जहर उतरने लग जाता है। सुंदर साथ जी, इसका तो हम साक्षात ही दर्शन कर सकते हैं। वाणी के पास बैठते हैं, पूरी दुनिया खो जाती है, स्वप्निक जगत खो जाता है, परम धाम परिलक्षित होने लग जाता है, लगता है परम धाम के बिल्कुल करीब है, लगता है राज्य के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल कोई दूरी ही नहीं है, कोई पर्दा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वाणी से उठते हैं, वैसे ही माया घेर लेती है, रसोई घेर लेती है, संबंध घेर लेते हैं, काम घेर लेता है। तो हम सब इसको साक्षात रोज अनुभव करते हैं कि जब राज्य की वाणी के पास बैठ जाते हैं, तो क्या कह रहे हैं, तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हुए जिमी का सुख होवे ताको। उसको फिर परम धाम के सुख धाराओं के रूप में, लहरों के रूप में उसके हृदय में उजागर होने लग जाते हैं, और ये माया रूपी जहर उनके हृदय से उतर जाता है। जो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी, ल्याए पियो वतन थे बल माया जाने। वो कह रहे हैं, यदि आपके आसपास या कहीं पे भी, या आपका स्वयं का जीव जो है इस माया की नींद को छोड़ता नहीं है, बार बार वो सुषुप्त हो जाता है, वो थोड़ी सी बात सुनता है फिर से सो जाता है, तो जो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी, उसका एक ही उपाय है कि उसको हर पल हर घड़ी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो वाणी के साथ ही रहे। सुंदर साथ जी, माना कि ये स्वरूप साहब जो है वो 18,000 चौपाई के हैं, और इनको हम हर समय अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन इस बात को पूरा करने के लिए कि हर पल हर घड़ी रूह अपने प्रियतम के साथ इस वाणी के वचनों के द्वारा जुड़ी रहे, इसके लिए राज्य ने अभी और बहुत से उपाय कर दिए। बहुत से ग्रुप चल रहे हैं जिनमें वाणी मंथन चलता रहता है, बहुत से ग्रुप हैं जिनमें चौपाइयों को डाला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हम हर पल हर घड़ी अपने छोटे से फोन के माध्यम से भी हम वाणी के शब्दों से जुड़े रह सकते हैं, हम वाणी से जुड़े रह सकते हैं। राधा दीदी भी उस ग्रुप की सदस्य है, वो अक्सर उसमें बहुत सारी चौपाइयां डालती है, या अंताक्षरी ग्रुप जिसको कहते हैं। तो ये सुंदर साथ ने प्रयास करके चलाए हैं, पर मुझे लगता है इन सब के पीछे राज्य की प्रेरणा है, क्योंकि राज्य को भी पता है हर पल हर घड़ी इस विष का प्रकोप ऐसा है कि हर पल हर घड़ी चढ़ जाता है। तो हर पल हर घड़ी स्वरूप साहब से कैसे जुड़े रहे, राज्य की वाणी से कैसे जुड़े रहे। अब राज्य की वाणी ले लेके तो कहीं पे काम पे जाएंगे नहीं, तो राज्य ने फोन में साथी वाणी कर दी, कितनी सारी पीडीएफ बन गई है जिनमें पूरी पूरी वाणी है, आप जब भी काम से खाली हो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे दिन भर की दिनचर्या होती है, जरा सा भी हम खाली हो हम वाणी से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से माया हमारे पास, माया के बुरे विचार, माया के जहर भरे विचार हम तक आते ही नहीं है, यदि हम, और इतने सारे जूम पे क्लासेस चल गई हैं, ये तो एक सुबह ही बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, शाम को चलती हैं, दोपहर में चलती हैं, रात में चलती हैं। अगर हमारा मन हो, हम किसी भी क्लास से थोड़ी सी भी देर के लिए फ्री हो तो हम उसमें जुड़ सकते हैं। पूरी क्लास ना भी अटेंड करें, हम 15-20 मिनट के लिए जुड़ सकते हैं, हम अच्छी वाणी के साथ जुड़ सकते हैं, हम सुंदर साहब के विचार सुन सकते हैं, उन अच्छे विचारों को आत्मसात कर सकते हैं। इतने सारे बंधन राज्य महाराज ने आज इस आधुनिक युग में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए, इतने सारे उपाय प्रस्तुत कर दिए हैं कि रोज जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी, ले आए पियो वतन से बल माया जानी। ये वतन से इस वाणी को लेकर आए हैं कि उनको पता था माया का बल बहुत ज्यादा है। हर पल जितना बड़ा कलयुग बढ़ रहा है, उतना ही आप देखिए वाणी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। आज से 20-25 साल पहले माया इतनी गहरी नहीं थी, तो वाणी का प्रचार प्रसार उतना नहीं था। आज हर पल हर घड़ी आपके फोन में वाणी का प्रचार प्रसार चल रहा है। तो ये क्योंकि फोन में ही आपको ज्यादा माया से जोड़ा, तो फोन के ही माध्यम से राज्य ने आपको ज्यादा वाणी से जोड़ना शुरू कर दिया। आप देखिए ना कैसे कैसे जितना ही माया का बल चलता है उतना ही राज्य का बल चल रहा है। फोन नहीं हमारे जीव को भरमाया, फोन नहीं हमें बहुत सारी माया की चीजों से जोड़ दिया, इतनी सारी सूचनाएं देना शुरू कर दी। आज फोन नहीं हमें वाणी से भी तो जोड़ दिया।
आज फोन ने ही हमें जो है इतने सारे ग्रुप से जोड़ दिया। आज फोन पे से ही हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, आज इस बैठक में बैठ पा रहे हैं, उस बैठक में बैठ पा रहे हैं, तो फोन से ही सब कुछ हो गया। तो क्या कर रहे हैं, ले आए पियो वतन थे बल माया जाने, उनको भी माया का बल उतना ही तीव्र गति से पता लगता है, उसी तीव्र गति से राज्य उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। ये बिल्कुल साक्षात देखने में आ रहा है कि जितनी तीव्र गति से माया हमें घेर रही है, उतनी तीव्र गति से राज्य भी अपनी लहर को चलाते चले जा रहे हैं। जहर उतारने साथ को ले आए तारतम, बेहद का रस शबने पिलावे हम। हमारे ऊपर जो माया का जहर चढ़ गया है, उसको उतारने के लिए ही इस तारतम वाणी को ले आए हैं। बेहद का रस वो हमारे श्रवणों से हमारे दिल में उतार देते हैं और इस प्रकार से वो हमें इस बेहद के रस को पिला रहे हैं। ए रस श्रवणों जाके झरे, ताए का करे जहर, सुपन न हो बे जागते देखी तावे। वो कह रहे हैं जिसके कानों में ये तारतम बेहद का रस जो है वो झरता रहेगा, हर पल झलता रहेगा। आप हर पल फोन के माध्यम से किसी भी ग्रुप से जुड़े रहे, वाणी की चौपाइयों को देखते रहे, उनका मंथन देखते रहे, उनके अर्थ देखते रहे। सुंदर साथ में एक एक खंड का भी अर्थ करना शुरू कर दिया है, बहुत बल किया है सुंदर साथ ने। तो एक एक शब्द का अर्थ कर करके जो कहते हैं हमें वाणी समझ में नहीं आती, खोल खोल के एक एक चौपाई को, एक एक प्रकरण को वो उतार रहे हैं इसमें। ए रस श्रवणों जाके धरे, जिसके कानों से ये श्रवण करके ये रस झर रहा है, ताए का करे जहर, उसका जहर क्या कर पाएगा। जो हर पल हर घड़ी खुद को इन्हीं में निमग्न रखेगा, उसका जहर क्या कर पाएगा। सुपन न होवे जागते, इस प्रकार वो जाग जाएगा और जाग भी जाएगा, सपना उसके दिल में नहीं होगा। देखी ता बैर, वो सपने को एक बैरी की तरह देखेगा, सपने की तरफ नहीं जाएगा। सुपन होवे नींद थे कई इंड अलेखे, जिनके आंखा खोलिए तब कछऊ न देखे। वो कह रहे हैं सपना कब होता है, जब हमारी आंखों में नींद होती है, लेकिन जब हम जागृत हो जाएंगे तो सपना नहीं रहेगा। सुपन होवे नींद थे, जब नींद होती है तभी सपना होता है। कई इंड लेके उस सपने में हम कई बहुत सारे ब्रह्मांड बना लेते हैं, बहुत से रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन जिनकी आंखा खोलिए, यदि हम मूल तन परातम में जाग जाते हैं, जो तन सपना देख रहा होता है, यदि उस तन की ही आंखें खोल दी जाए तब कछुक ना देखे। जब उस मूल तन की जहां पे हम बिस्तर पे सोए हुए होते हैं उसकी आंखें खुल जाती हैं, तब कछुक ना देखे, तब उस सपने का एक तिनका भी नहीं रहता है। यही रस तारतम का चढ़िया जहर होता है, और ये तारतम का रस है जो हमारे ऊपर चढ़े हुए जहर को उतारता है। निर्विषी काया करे जीव जागे करारे, यह हमारी काया को विष से निमुक्त कर देता है, विष मुक्त कर देता है। निर्विषी मतलब विष से मुक्त काया बना देता है, जीव जागे करारे। और जब ये वाणी श्रवणों से जाने लगती है तो जीव की जागने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। जागे सुख अनेक है इत ही अलेखे, वतन सुख लीजिए जीव नैनो भी देखे। बहुत ही सुंदर चौपाई है जो आपको ये गवाही देती है कि यहीं बैठे बैठे इसी वाणी के माध्यम से अगर वो चाहे तो वो सारे सुख ले सकती है। क्या कह रहे हैं, जागे सुख अनेक है इत ही अलेखे, यहीं पर सुपने की नगरी में, इस भव जल में, इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में, इस काल माया के ब्रह्मांड में जो इस वाणी से जागृत हो जाता है, तो यहीं पर ही इतने सुख हैं कि उनका लिख नहीं सकते। जरूरी नहीं है हम परातम में जागेंगे, वो तो हम इकट्ठे जागेंगे, लेकिन यहाँ रहकर भी अलेखे सुख ले सकते हैं। वतन सुख लीजिए जीव नैनो भी देखे, हम परम धाम के सुख यहाँ बैठे बैठे इस तारतम वाणी से देख ले सकते हैं, हम चितवनी से देख ले सकते हैं, हम चर्चनी से ले सकते हैं, हम अष्टपैर की सेवा पूजा से ले सकते हैं, हम वाणी मंथन से ले सकते हैं, हम भजनों के माध्यम से ले सकते हैं। वतन सुख लीजिए जीव नैनो भी देखे। और यहाँ पर आपके जीव पे जब माया का जहर उतर जाएगा तो जीव अपने इन साक्षात नैनों से भी परम धाम के सुखों को देख सकता है, ले सकता है, हृदय में उतार सकता है, संजो सकता है, सब कुछ कर सकता है। जीव नैनो भी देखे, बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि रूह को सिर्फ कसनी करनी है, वो अपने जीव के नैनों से भी परम धाम के सुखों को देख सकती है। सुख बड़े तारतम के क्यों जाहिर कीजिए, बानी मायने देख के जीव जगाए लीजिए। तारतम के सुख तो बहुत ही ज्यादा है, तारतम वाणी के सुख अलेखे हैं, उनको क्यों जाहिर किया जा रहा है। बानी मायने देख के जीव जगाए लीजिए, इसलिए जिससे कि इस वाणी के मायनों को हम लेकर अपने अंतर हृदय में बसा लें और अपने जीव को जगा लें। ए वचन साथ के कारण मैं तो बाहर फाड़े, दरवाजे बेहद के अनेक उगाड़े। इंद्रावती जी कह रही है मैं अपने सुंदर साथ को जगाने के लिए ही मैंने ये सारे वचनों को बाहर निकाल दिया है। मैं इस बेहद के दरवाजों को अन्य अनेक दरवाजे
योग माया का ब्रह्मांड, काल माया के ब्रह्मांड का दरवाजा, योग माया का ब्रह्मांड का दरवाजा, परम धाम का दरवाजा, सभी दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। आधे अखर का पाव लुगा कबू न बाहिर, श्री धाम थे लाए धनी तो हुए जाहिर। वो कह रहे हैं आज तक इस बेहद के शब्द का आधा लुगा भी इस ब्रह्मांड में नहीं आया, कभी बाहर आया ही नहीं, लेकिन स्वयं धाम धनी इसको परम धाम से लेकर आए हैं और इसीलिए ये मेरे माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में जाहिर हो रही है। या खेल साथ देखती जुदे जुदे हुए, तो सुख ऐसा पसरिया ना ही सुख बिना कोई। वो कह रहे सुंदर साथ इस खेल में, इस या खेल साथ देखसी जुदे जुदे हुए, इस खेल को सुंदर साथ अलग अलग देख रहा है, सो सुख ऐसा पसरिया ना ही सुख बिना कोई। लेकिन अब तारतम वाणी का प्रकाश ऐसा फैल गया है कि इस सुख से कोई भी अब वंचित नहीं रह गया है। जाने अनजाने सभी वाणी को सुन रहे हैं, जाने अनजाने सभी वाणी को से सुख ले रहे हैं। इसने सुगम राजी महाराज ने विधियां कर दी हैं फोन के माध्यम से कि जो लोग आंखों से पढ़ नहीं सकते वो इस वाणी को फोन में लगाकर सुन सकते। गायन के रूप में राजी ने इतने सारे यूट्यूब चैनल खोल दिया है जहाँ वाणी का गायन ही गायन हो रहा है, गायन ही गायन हो रहा है। वो चैनल सिर्फ वाणी गायन के लिए है। तो क्या कर दिया, जिनके पास आंखें नहीं है, जो सुन नहीं देख नहीं सकते, इतना महीन शब्दों को पढ़ नहीं सकते, जो कितने भी कारण कोई जीव अपने ऊपर बनाता था कि भैया आंखें काम नहीं कर सकते, हम नहीं पढ़ सकते, हम सीधे बैठ नहीं सकते, हमारे घुटनों का दर्द होता है, हम वाणी नहीं पढ़ सकते, सारे बहानों को राजी महाराज ने खत्म कर दिया। आप लेटे लेटे वाणी सुन सकते हैं, आप बैठे बैठे वाणी सुन सकते हैं, बिना स्वरूप साथ खोले वाणी सुन सकते हैं। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसको सुनना है। ऐसा खेल छल का छुड़ाए नहीं, ब्रह्मांड की कारीगरी सारी करी सही। ये ऐसा छल का खेल था कि छुड़ाने से भी छूट नहीं रहा था। सारी ब्रह्मांड की कारीगरी ऐसी बनाई गई है, सारी करी सही, सारे ब्रह्मांड की कारीगरी ऐसी की कि ये इस तरह से आपको जकड़ लेगा कि आप इस छल को छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो इस कारीगरी को राजी महाराज ने सही कर दिया, अब इसमें वाणी को भी उड़ेल दिया, इस ब्रह्मांड में वाणी को ले आए, जिससे कि हम अब वाणी को से इस ब्रह्मांड के खेल को समझ सके। कबूतरबाजी गल के जैसे कड़िया भड़िया, तभी देके फूक देके तुरंत खाली करिया। ये ब्रह्मांड कैसा था भरमाने वाला। जैसे एक जादूगर क्या करता है कि अपनी टोकरी में पल भर में ही सबकी आंखों पे भ्रम का पर्दा डालकर तुरंत ही अपनी जो है टोकरी वो कबूतर से भर देता है और फिर तभी देके फूक देके तुरंत ही वो अपना फूक मारता है और सभी के आंखों पे वो फरामोशी का पर्दा होता है और सारे कबूतर गायब हो जाते हैं। तो ये कैसा खेल है, ये खेल बिल्कुल ऐसा ही बना है। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं राजी महाराज की, जैसे एक जादूगर ऐसा करता है ऐसे ही आदि नारायण ने भी किया। ऐसी बाजी इन छलकी ब्रह्मांड जो रचियो, देख बाजी कबूतर साथ माए मचियो। ये छल की बाजी ऐसे ही रची गई, इस ब्रह्मांड को ऐसे ही रचा गया आदि नारायण के माध्यम से। हुकुम राजी महाराज का था, हुकुम अक्षर जो अक्षर से चलता हुआ प्रणव ब्रह्म से होता हुआ आदि नारायण में आया, लेकिन ब्रह्मांड को उन्होंने एकम बहु एक अहम अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं के माध्यम से, इस संकल्प के माध्यम से इस ब्रह्मांड को रच दिया और इस तरह से पूरी जीव रूपी इस वाणी को, इस ब्रह्मांड को बना दिया और सभी जीव इसमें अच्छी तरह से रच बच गए। आंबो बोई जल सींचियो तभी फूले फलियो, विध विध की रंगबेलियां बन ऊपर चढ़ियो। ये इस तरह का पूरा ब्रह्मांड बना दिया गया कि जैसे यहाँ पे आम का वृक्ष, आम का बीज बोया गया और उसपे जैसे ही जल चढ़ाया वो बड़ा वृक्ष बन गया, फिर उसमें फूल पत्ते लग गए, उसमें तरह तरह के फल लग गए और उसके ऊपर बहुत सी लताएं जो है ऊपर चढ़ने लगी प्रेम से। तो इस प्रकार से जैसे एक बाग विस्तार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही इस ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। एक देख चित्र भरमरिया सुध नहीं शरीर, विकल भई रंग बेलिया चित नहीं धीर। और ऐसे ऐसे भ्रम रूपी ब्रह्मांड में हमारा चित्त जो है वो भरमा गया, हमें अपने मूल तन की पहचान नहीं रही, सुध नहीं शरीर, हमें अपनी परात्म की पहचान नहीं है। विकल भई रंग बेलिया, हम इन रंग रूप बेलियों को देखने में इतने निमग्न हो गए, चित नहीं धीर के हमारे हृदय में कोई धीर धैर्य नहीं रहा। हम अपने मूल तन को विसर गए, हम अपने परम धाम को विसर गए, हम अपने प्रीतम को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, हम अपने संबंध को भूल गए। तत्किन कछु न देखिए बाजीगर हाथ, आंबो न कछु बेलिया या रंग बांधे साथ। लेकिन ये खेल ऐसा भरभना है, जब इसमें रंग बंध जाता है तो क्या होता है, तत्किन कछु न देखिए, फिर ब्रह्मांड का प्रलय होता है, कुछ बाजीगर के हाथ में कुछ नहीं रहता है।
ना आम का वृक्ष होता है, ना आम का बीज होता है, ना बेलें होती हैं, या रंग बांध्यो रस। ये भ्रम का है खेल। जैसे नींद, जागने पर नींद नहीं रहती और सपना भी नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे ही ये रंग, ये बेल, ये बूटे, ये कबूतर कुछ भी नहीं रहते। बिसरी सुध शरीर की विसर गए घर, चींटी कुंजर निगलिया अजरच यहाँ पर। हमें अपने मूल तन को भूल गए, हम अपने मूल, बिसरी सुध शरीर की, हम अपने शरीर की सुध भूल गए। विसर गए घर, हम अपने मूल परातम को भूल गए, परांतरम धाम को भूल गए। चींटी कुंजर निगलिया अचरज यहाँ पर। इस प्रकार से आप देखिए कि छोटी सी चींटी ने कितना बड़ा आश्चर्य हो गया कि हाथी को निगल लिया। ये सबसे बड़ा आश्चर्य हो गया। यहाँ पर हाथी ब्रह्म शिष्यों को कहा गया और चींटी जो है माया को कहा गया। जो स्वप्नवत माया है, जो कुछ नहीं माया है, उसने इतने बड़े ब्रह्म सृष्टि को, जो हमेशा से सत्य अखंड है, ब्रह्म सृष्टियां जो प्रेम से बनी हुई हैं, वो अपने मूल घर को भूल गई, अपनी परातम को भूल गई, अपने वतन को भूल गई। तो ऐसी सत्य, असत्य ने सत्य को निगल लिया। इसको कहा गया चींटी कुंजर ने लिया, यानी कि असत्य माया ने सत्य ब्रह्म सृष्टियों को निगल लिया, उनको भरमा लिया, अपने ही जाल में फंसा लिया। जबकि होना क्या चाहिए था, सत्य को असत्य, सत्य के कारण असत्य को हट जाना चाहिए था। होना ये था कि ब्रह्म सृष्टियों के कारण माया को खत्म हो जाना चाहिए था, हमारे ऊपर माया नहीं चढ़नी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही चींटी ने कुंजर को निगल लिया, यानी कि असत्य ने सत्य ब्रह्म सृष्टियों को निगल लिया, जबकि अवास्तविकता ये है कि सत्य को असत्य पर छाना चाहिए था। वो भी हो गया, वो भी होगा, 7वें दिन में वो भी होगा, जब तारतम्य मिलेगा पूरे ब्रह्मांड को। ये ब्रह्मांड जो असत्य ब्रह्मांड है वो असत्य हो जाएगा, और ब्रह्म सृष्टियों की संगत के कारण, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड को देखने आई है, इस कायनात को राज्य ने हमारे लिए बनाया है, तो वो भी ये कायनात अखंड हो जाएगी योगमाया के ब्रह्मांड में। अचरज एक बड़ो सखी देखो दिल माहे, वस्त्र खरी को ले गई जो कछुए नाए। आप इस आश्चर्य को देखो तो सही अपने दिल में, कि वस्त्र खरी को ले गई जो कछुए, जो कुछ भी नहीं है, जो असत्य माया है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो खरी वस्तु को अपने में भरमा ले गई। उसने खरी वस्तु को ढक दिया अपने ही जोश से, अपने आवेश से, अपने बल से। वस्त्र खरी को ले गई जो कछुए नाए, जोर हुई नींद साथ को यो सुपन बाड़िया, खेल मिने थे बलकर ना जाए काड़िया। इस प्रकार से इस नींद का आवेग सुंदर साथ के ऊपर चढ़ गया कि उसका सपना, इस जहर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, और इस खेल से सुंदर साथ को बहुत बल कर कर भी नहीं निकाला जा पा रहा है। उनको बार बार ये वाणी पिलाते हैं, बार बार वाणी से जोड़ा जाता है, बार बार चटवनी चनी कराई जाती है, लेकिन फिर भी वो बार बार इस माया के संपर्क में आकर फिर से जो है सत्य बातों को खो देते हैं, बार बार वो इस माया के जहर में फिर से निमग्न हो जाते हैं। ता कारण बानी बेहद कहे नींद टालो, ना देवो सुपन पर सर नहीं चढ़िया जहर उतारो। इसलिए इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं ये बेहद की वाणी लेकर आई हूँ, जिससे कि मैं आपके ऊपर इस नींद की आवरण को हटा सकूं। ना देवो सुपन पर सर नहीं चढ़िया जहर उतारो। मैं आपके ऊपर नहीं चाहती कि ये माया का जहर जो है वो चढ़े और पसर के और ज्यादा हो जाए। बल्कि मैं तो इस छोट चढ़े हुए जहर को भी आपके ऊपर से उतारना चाहती हूँ। कुंजर काढ़ो चीटी मुख, सुदानो शरीर, तारतम कहे जुदे जुदे करूं खीर और नीर। इंद्रावती जी कह रही है, मैं तो चीटी के मुख से कुंजर को निकालना चाहती हूँ, मैं तो चीटी के मुख से हाथी को निकालना चाहती हूँ, जिससे कि उसे अपने मूल तन परातम की याद आए, अपने मूल परम धाम की याद आए। तारतम कहे जुदे जुदे करूं खीर और नीर। मैं अब इस तारतम वाणी के द्वारा खीर और नीर को, जल और खीर को अलग अलग करके बताना चाहती हूँ, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्योंकि इसका बोध हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो जीव सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो, कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। झूठे को झूठा करूं साचा सागर तारू, ए रस श्रवणों पिलाए के साथ के कारज सारू। मैं झूठी माया को झूठा करके साबित कर दूं, सत्य परमधाम को सत्य करके साबित कर दूं, ये रस तारतम वाणी का उनको पिलाऊं, साफ के कारज सारो, जिससे कि मैं सभी का इस कारज को सिद्ध कर दूं कि उनका माया में आना और धनी की पहचान करना और फिर मूल परमधाम में जागृत होना कारज कारण सिद्ध हो जाए। मोह जहर ऐसा जान के ल्याए तारतम, सब विद का ये औखद प्रकाशे खसम। ये जो मोह सागर है, जहर भरा है, और इसके जहर को की सच्चाई को स्वयं अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म बहुत अच्छी तरह से जानते थे।
इसीलिए वो इस तारतम वाणी को इस दुनिया में लाए। सब्बित का ये वखत, ये सभी माया रूपी हर विकार का ये दवाई है, औषधि है। प्रकाशे कसम, स्वयं अक्षरतीत इसको यहाँ पर प्रकाश कर रही है। सब किया उजाला खेल में, साथ देखन आया और जीव बंधाने याविद विद विधि की माया। उन्होंने इस तारतम वाणी से इस खेल में उजाला कर दिया, इस खेल को झूठा साबित करा है, इस खेल को जिसको सुंदर साथ देखने आए थे और जीव बधाने याविद विद विद की माया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीव जो है इस माया की रूपी विष में फंसता जा रहा है, तरह तरह से माया हमें घेरती जा रही है, इसलिए राजीव महाराज इस खेल में आकर उजाला कर रहे हैं। दूजे तीजे में तो कहे जो साथ को माया भारी, तुम देखो सपना सतकर तो मैं कया बेचारी। कभी कभी ब्रह्म सृष्टियों को इंद्रावती जी कह रही है, कभी मैं ईश्वर सृष्टि या कभी जीव सृष्टि कह देती हूँ। मुझे खुद भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह देती हूँ क्योंकि हे सुंदर साथ, तुम जीवों की तरह अपने ऊपर माया को ओढ़ लेते हो, तुम इस सपने को सत्य करके देख रहे हो, तो मैं ऐसा विचार विचार के तुम्हें थोड़ी सी चोट पहुंचाने के लिए, कोई वैसी चोट नहीं कि तुम्हें जगाने के लिए मैं ऐसी थोड़ी सी तुम्हें ठेस पहुंचाते हूँ, जिससे कि तुम्हें अपने अहंकार, तुम्हारी जो मैं खुदी है परम धाम वाली, वो जागृत हो और तुम अपने सत स्वरूप को पहचानो। विचार के छल छोड़िए तो होवे दो ऊपर, सुपने भी सुख लीजिए हर्ष जागेगा। वो कह रहे हैं यदि आप इस तारतम वाणी का विचार करके इस छल को छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो होवे दो ऊपर, तो दो बातें होंगी। सुपने भी सुख लीजिए, एक तो इस तारतम वाणी से मूल परम धाम के 25 पक्षों का, राज्य के स्वरूप श्रृंगार का, अपनी मूल परातम का, अपनी वाणी का, अपने सत्य ब्रह्म वतन का आप सुख ले पाएंगे, हर्षे जागेगा। और दूसरी बात है, 7वें दिन की लीला के बाद जब वो मूल परम धाम में जागेंगे तो हमारा जल, हमारा मुख हर्ष, हर खुशी से उजागर होगा। कार्तिक के दृष्टांत से हमने समझा कि किस तरह से हम सूत काटेंगे तभी हमारा वहां पर मोल महंगा होगा, हमारे सूत का मोल जो है वो महंगा लगेगा। तारतम पख दूजा कोई नहीं, बिना साथ सब सुपन, सो जगाओ माया झूठी कर ढाक रहे जनमन। तारतम का कोई दूसरा पक्ष है ही नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं, बिना साथ सब सुपन, सिर्फ परम धाम से आई ब्रह्म सृष्टियां ही सत्य है, उनके द्वारा आई वाणी सत्य है, बाकी सब तो सब कुछ सुपना ही सुपना है। जो जगाऊं माया झूठी कर ढाक रहे जनमन, मैं इस माया को झूठा कर कर साबित कर कर तुम्हें जगाऊंगा, जिससे कि तुम्हारे दिल में फिर से इस माया को देखने की कोई इच्छा ही ना बचे। अगर मैं वैसे ही तुम्हें जगा दूं और माया को झूठा करके ना दिखाऊं तो फिर से परम धाम जाके फिर से इच्छा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस माया को पहले मैं झूठा ही साबित कर दूंगी। इस खेल को लंबा करने का कारण ही यही है कि एक एक ब्रह्म सृष्टि के दिल से इस माया के जहर को झूठा साबित कर रहे हैं राजीव महाराज, जिससे कि फिर उनके दिल में इस माया को देखने की कोई भी इच्छा बाकी ना रहे। हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जानिए इन घर। क्या कह रही है इंद्रावती, हद के पार बेहद है, इस ब्रह्मांड के परे जो है योग माया का ब्रह्मांड है, और बेहद पार अक्षर और योग माया के परे अक्षर धाम है, अक्षर पार वतन, और उस परम धाम में अक्षर के भी परे मूल मिलावा है, परम धाम है, हमारा मूल मिलावा है, जहां हम अपनी परातम से राज्य के पूर्ण स्वरूप के सामने विराजमान है। जागिए इन घर, हमें उस मूल मिलावे में, अपनी परातम में राज्य के सामने जागने का प्रयास करना है। ए दो विद में तो कहीं सुपन हर्षे उड़ाऊं, कहे इंद्रावती उछरंगे साथ जुगते जगाओ। मैंने ये माया और ब्रह्म की पहचान आपको इसलिए तारतम वाणी से अलग अलग करके दिखाई है, जिससे कि मैं इस सुपने को बड़े हंसते हंसते तुम्हारे दिलों से हटा दूं। सुपन हर्षे उड़ाऊं, बड़ी ही युक्ति से, बड़ी ही विधि से, बड़ी ही विधान से, बड़ी ही अच्छे तरीकों से मैं आपके इस सुपने को हंसते हंसते उड़ा दूं। कहे इंद्रावती उछरंगे, इंद्रावती बहुत ही उछरंग में और बहुत ही खुशी से उछरंग से कह रही है, साथ जुगते जगाओं में इस बेहद वाणी के माध्यम से, इस तारतम वाणी के माध्यम से मैं बड़ी जुगत से अपने सुंदर साथ को जगा रही हूँ, जिससे कि वो अपनी मूल परातम में जागे, वो मूल परातम की पहचान करे, अपने परम धाम की पहचान करे, अपने धनी की पहचान करे, अपनी श्यामा महारानी की पहचान करे, अपने 25 पक्षों की पहचान करे। इंद्रावती सबको ये पहचान देकर उनको बहुत ही सुख मिल रहा है और बहुत ही उछल से वो ये सारी बातें हमें बेहद वाणी के रूप में बता रही है। तो सुंदर साथ जी, समय भी हो गया और यहाँ पर ये प्रकरण भी खत्म हो गया है। आज यहीं तक इस प्रकरण को लेते हैं, अगले प्रकरण को हम कल लेंगे और यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। ए दो विध मैं तो कही सुपन हर्षे उड़ाऊं, कहे इंद्रावती उछरंगे साथ जुगते जगाऊं, साथ जुगते जगाऊं।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की आज की जय।